दूसरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों की चर्चा करें। आपको मालूम है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और 1922 में जो है ख़त्म हो गया था। 2 साल बाद जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था चौरी चौरा घटना के बाद। तो इस आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों ये आंदोलन शुरू किया गया और इसके क्या प्रभाव पड़े, इस को हमें इस प्रश्न में लिखना है। जैसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के 3 मुख्य कारण थे। बहुत सारे कारण थे लेकिन मुख्यतः हम देखते हैं तो इसके 3 कारण थे, जिनमें सबसे पहला मुद्दा था वो था खिलाफत का मुद्दा। जैसा कि अभी हम लोगों ने विश्व युद्ध की चर्चा की, तो विश्व युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और मित्र राष्ट्रों की विजय होने के बाद उन्होंने जो है तुर्की के खलीफा के साथ जो है अपमानजनक एक संधि की और उस संधि के तहत जो है तुर्की का बहुत ज़्यादा अपमान किया गया। तो तुर्की का अपमान किया गया इस वजह से, चूँकि तुर्की के जो खलीफा थे यानी तुर्की का जो शासक हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो पूरे मुसलमानों के लिए जो है वो प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। और जब अंग्रेज़ों ने उनके साथ जो है या मित्र राष्ट्रों ने जब उनके साथ गलत व्यवहार किया तो इससे भारत के जो मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा आहत हुए और आहत होकर के उन्होंने अंग्रेज़ी शासन का विरोध करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है कि पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार ने एक कानून लाया था जिसको रॉलेट एक्ट हम लोगों ने कहा था। रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ कि सरकार के द्वारा जो है जो सुविधाएं विश्व युद्ध के समय दी गई थी उसको तो एक तरफ से बंद किया ही गया, उसके अलावा भारत के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, क्योंकि वो समय जो था जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन जो था बहुत ज़्यादा मुखर होता दिख रहा था। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने क्या किया कि जो पंजाब की जनता थी उन पर बर्बर अत्याचार किया, अमानुषिक अत्याचार किए, जैसे लोगों को जो है घसीटना, फिर पैरों के बल चलने को मजबूर करना। तो इस तरीके से जो काम किया गया वो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था। इसके अलावा पंजाब में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद वहाँ के लोगों पर मानसिक अत्याचार किए गए। दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ जिसके बारे में जितनी भी कम निंदा की जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। तो इस तरह के जो हत्याकांड हुए, जो मानसिक अत्याचार हुए लोगों पर, वो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी थे। मानसिक यहाँ हो गया है, अमानसिक अत्याचार हो जाना चाहिए यहाँ। तो इस तरह के जो चीज़ें हुई वो बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली थी और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का रास्ता चुना क्योंकि उनको ये अच्छा लगा। नेक्स्ट है स्वराज की प्राप्ति। जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो प्रमुख नेता थे उन लोगों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी शासन का सहयोग किया कि वे भारत के लोगों को स्वशासन लौटा देंगे, लेकिन इसके ठीक उलट उन लोगों ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट दिया, जिससे भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया। जिसे रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस वजह से भारत के लोगों ने अंग्रेजी सरकार का सहयोग दिया विश्व जीतने में, और अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों को काला कानून दिया, रॉलेट एक्ट दिया। भारत के लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान हुआ। इसकी वजह से भारत के लोगों ने एक तरीके से कहा जाए कि एक असंतोष का माहौल था, उस असंतोष का फ़ायदा उठाया महात्मा गांधी ने और सहयोग आंदोलन शुरू किया। इसके अलावा कई कारण थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई देश में बेरोजगारी, भुखमरी की समस्या थी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी असहयोग आंदोलन शुरू करने का, क्योंकि देश में जो विश्व युद्ध की नुकसान हुए थे उसकी भरपाई कर जा रही थी भारत के लोगों से, उनसे तरह तरह के टैक्स और कर वसूले जाते थे और इससे भारत में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई थी। तो इस वजह से भी महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का रास्ता चुना। इसके अलावा बहुत सारे इसके हम परिणाम को अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके बहुत सारे परिणाम हुए, यानी इस असहयोग आंदोलन के बहुत सारे परिणाम हमें देखने को मिले। सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि जनता जो थी वो चेतना आई और वे निर्भीकता का संचार हुआ। यानी जो जनता पहले डरी हुई रहती थी, वो डरती थी, वो अब डरने लायक नहीं रही बल्कि वो निर्भीक हो गई और अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों का जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है अवहेलना करने शुरू की और इससे भारत के लोगों में चेतना आई, जागृति आई। इसके बाद है इस आंदोलन ने सबकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देखा था लघु उत्तरीय में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं, उसको आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रथम असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो इस आंदोलन में सभी वर्गों की, चाहे वो शिक्षक हो, आम नागरिक हो, किसान हो, सभी लोगों की भागीदारी इस आंदोलन में सुनिश्चित हुई। तो ये एक बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला। नेक्स्ट है कि यह आंदोलन ऐसा आंदोलन था
इसमें भारतीय जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। यानी इससे पहले भारत के लोग जो थे वो अंग्रेजी सरकार के नीतियों पर ज़्यादातर अमल करने की कोशिश करते थे या उसके साथ जो है खुद को समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस समय क्या किया गया कि लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार का, एक तरीके से कहा जाए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है कि स्वदेशी और बहिष्कार क्या है। तो स्वदेशी और बहिष्कार ये है कि असहयोग आंदोलन के द्वारा, असहयोग आंदोलन के समय भारत के लोगों ने जितने विदेशी वस्तुएं थी उन सबको बहिष्कार किया, यानी उन सबको जला दिया और उसके जगह पर देसी वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू किया, देसी उद्योग धंधे को चलाना शुरू किया गया। यानी विदेश की जितनी चीज़ें थी, चाहे वो स्कूल थे, बहुत से छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी। तो ये सभी चीज़ें थी जो किया गया। इससे भारत के लोग जो है खुद के पैरों पर खड़ा होना सीख गए, यानी रचनात्मक कार्य किए गए। उसके बाद रचनात्मक कार्य में से सामाजिक विषमता कम हुई। अब रचनात्मक कार्य करने से, एक साथ मिलजुल करके काम करने से जो ऊंच नीच का भेदभाव था वो बहुत हद तक कम होने हमें दिखाई देने लगा। तो ये दूसरा हम प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।